भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को बड़ा हादसा होने से बच गया जब काबुल से आ रही एरियाना अफगान एयरलाइंस की एक फ्लाइट गलती से उस रनवे पर उतर गई जहां से उसी समय एक अन्य विमान टेक ऑफ कर रहा था। एक वरिष्ठ डीजीसी अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार घटना की जांच शुरू कर दी है। दरअसल एरियाना अफगान एयरलाइंस की A310 विमान फ्लाइट FG 311 को रनवे 29L पर लैंडिंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन विमान रनवे 29R पर उतर गया। फ्लाइट के पायलट इन कमांड ने बताया कि 4 नॉटिकल माइल की दूरी पर उनका ILS सिग्नल खो गया और विमान दाईं ओर मुड़ गया, जिसके बाद कैप्टन ने विजुअल अप्रोच के आधार पर रनवे 29R पर लैंडिंग कर दी। ILS एक प्रिसीजन रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो विमान को रात, खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति में भी रनवे तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। डीजीसी अधिकारी ने बताया कि पायलट ने कहा कि 4 NM पर ILS सिग्नल खो गया था और विमान दाईं ओर मुड़ा, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पुष्टि की है कि FG 311 को रनवे 29L पर लैंडिंग की अनुमति दी गई थी और पायलट ने भी यही पुष्टि की थी। अधिकारी के अनुसार पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि फाइनल अप्रोच फिक्स पार करने के बाद दोनों ILS सिस्टम में खराबी आई, जबकि विमान रनवे 29L की ओर स्थापित था। फाइनल अप्रोच फिक्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया के अंतिम चरण की शुरुआत को दर्शाता है। पायलट ने अधिकारियों को बताया कि खराब दृश्यता और ILS गाइडेंस फेल होने की वजह से विमान सही अप्रोच पाथ से भटक गया और दिल्ली टावर की ओर से इस दौरान किसी भी विचलन की जानकारी नहीं दी गई। लैंडिंग के बाद पायलट को एहसास हुआ कि विमान रनवे 29R पर उतर गया है। पायलट के अनुसार रनवे में ये विचलन ILS सिस्टम फेल होने और कम दृश्यता में लैटरल गाइडेंस खोने की वजह से हुआ। डीजीसी अधिकारी ने बताया कि स्पष्ट नहीं कि ILS सिस्टम की समस्या विमान में थी या नहीं।